नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे नव वर्ष आपके लिए सफलता लेकर आए और आप सभी को अपनी मंजिल प्राप्त हो। साथियों, हमने जो साइंस की ग्रुप डी की जो PYQ की जो सीरीज चला रखी है उसका अगला भाग है। पहला प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित करें। कॉलम 1 में साथियों पाचन अंग दे रखे, उनके नाम है छोटी आंत, बड़ी आंत, उदर और मुंह। कॉलम 2 में है प्रक्रिया, भोजन चबाना, भोजन का विलोडन, भोजन का अवशोषण, मल का बनना। देख साथियों, ये अंग दे रखे पाचन अंग है और उनके कार्य इधर देखो क्या क्या कार्य करते हैं। तो साथियों छोटी आंत क्या करती है, जब भोजन पच जाता है तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत करती है साथियों, भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में उंगलियों के आकार की संरचनाएं होती है जिन्हें हम विलाई कहते हैं और ये क्या करती है? भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। दूसरा है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है, जब जो अपचित भोजन रहता है, छोटी आंत में अवशोषण के बाद जो अपचित भोजन बच गया वो बड़ी आंत में जाता है और वहाँ पर जो उसमें जल की जो अधिक मात्रा होती है उसका अवशोषण हो जाता है और जो ठोस के अर्ध ठोस के रूप में जो अपचित भोजन है, कहने का मतलब मल का बनना, क्या बन जाता है? मल। तो बड़ी आंत में क्या प्रक्रिया होती है? मल का बनना। इसके बाद है उदर। उदर में क्या होता है, जो भोजन है उसका, जिसको हम इंग्लिश में स्टोमक भी कहते हैं, आमाशय, भोजन का विलोडन। मुंह में क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं, भोजन का चबाना। तो साथ ही छोटी आंत में क्या होगा? भोजन का अवशोषण। बड़ी आंत में मल का बनना, उदर भोजन का विलोडन और मुंह भोजन का चबाना। जब हम मुंह में भोजन को चबाते हैं तो हमारे मुख के अंदर क्या होती है साथियों? लार ग्रंथियाँ होती है जो लार रस उत्पन्न करती है और वो लार किसमें? भोजन में मिल जाती है। हमारे मुख के अंदर जो भोजन है, लार भोजन को नरम बना देती है। इसके अलावा लार के अंदर सलेवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कहने का अर्थ है जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुख से शुरू हो जाती है और किसका पाचन शुरू हो जाता है? मुख के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है तो इसकी रफ्तार रिक्स्थान होगी। ये कह रहा है दूरी दे रखी है 100 किलोमीटर और समय दे रखा है 5 घंटे, तो रफ्तार मतलब इसकी गति निकालनी है। तो साथ ही इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। गति का क्या सूत्र हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है 100 किलोमीटर साथियों, समय है 5 घंटे है, तो ये इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। 100 कट जाएगा 5 से, तो 20 आ जाएगा। दूरी किस में दे रखे साथियों? किलोमीटर में, और समय घंटों में, तो हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका उत्तर हो जाएगा C, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा प्रश्न है, रतौंधी रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है। देख साथियों, पहले भी आ चुका है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से शकरबी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। हमारा चौथा प्रश्न, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में दे रखा है क्लोरोप्लास्ट, राइजोबियम, अमरबेल, पिचर पौधा। देख साथियों, क्लोरोप्लास्ट क्या है? पत्ते में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। राइजोबियम
राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में। और ये क्या काम करता है राइजोबियम? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका शिथिलीकरण करता है। साथियों, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन पौधे इस नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये नाइट्रोजन पहले किस में परिवर्तित की जाती है? नाइट्रोजन के यौगिकों में, ठीक है। तो नाइट्रोजन शिथिलीकरण का यही मतलब है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, और फिर पौधे उनका अवशोषण करते। तो राइजोबियम जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन के शिथिलीकरण में सहायता करता है। अमरबेल, अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। साथियों, परजीवी क्या होते हैं? जो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर उससे अपना पोषण लेते हैं। तो अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा। पिचर पौधा, पिचर पौधा है कीटभक्षी पौधा है। साथियों, ये क्या है? कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे वे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, ठीक है। ये कीटभक्षी जो पौधे होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है साथियों, लेकिन ये पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे कहते हैं। पिचर पौधा है एक कीटभक्षी पौधा है। इसके अलावा ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया। इसके अलावा पिचर के अलावा साथियों एक है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, यूट्रिकुलेरिया। ये भी साथियों क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलपता से संबंधित रोग नहीं है? देख साथियों, अलपता मतलब अभाव। ये रोग दे रखे एनीमिया, मलेरिया, घेंगा, सकरवी। देख साथियों, अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग कौन से होते हैं? जो किसी खनिज या पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं, ठीक है। तो एनीमिया लौह की कमी से, लौह तत्वों की कमी से होता है। मलेरिया किसी पोषक तत्वों की कमी से नहीं होता, तो साथ ही इसका उत्तर होगा मलेरिया। घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है, और सकरवी विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों बी, मलेरिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधातु का चयन करें। सल्फर, तांबा, लोहा, सोडियम। तो साथ ही इसमें सल्फर जो है वो एक क्या है? अधातु है। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। देखिए साथियों, जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां या स्पीशीज कहा जाता है, विशेष क्षेत्रीय। लेकिन साथियों उनको और नाम भी है, स्थानिक। उनको और भी क्या कहते हैं? जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको स्थानिक, क्योंकि वो केवल उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं और अन्य जगहों पर नहीं पाए जाते। तो स्थानिक प्रजातियां भी उनको कहा जाता है। तो जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? स्थानिक। जैसे एक साथी ये प्रश्न है 8वीं की विज्ञान से है, और उसमें जैसे और भी उदाहरण दिए, जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर जैसे कि पौधे की बात करें तो साल और जंगली आम पाए जाते हैं, वो वहाँ की स्थानिक क्या है? वनस्पति है। इसके अलावा जो एक विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी भी कहाँ पाई जाती है? पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो वो क्या है? जो दोनों उड़ने वाली गिलहरी और विशाल गिलहरी, ये दोनों क्या है साथियों? पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां है। इसके अलावा विलुप्त प्रजाति वो होती है साथी जो पहले पृथ्वी पर पाई जाती थी लेकिन अब वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और संकटापन्न प्रजातियां वो होती है जिनकी संख्या पहले बहुत कम थी लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और उनके ऊपर समाप्त होने का खतरा है। उनकी प्रजाति कभी भी समाप्त हो सकती है, उनको बोलते हैं हम संकटापन्न। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।